गट हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बताएगा? गट हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं गट हेल्थ के बारे में? बहुत बार ये क्लास में भी टॉपिक डिस्कस हुआ है गट हेल्थ। कुछ भी जो आप इसके बारे में जानते हैं? एनीबॉडी? चलिए मैं बताती हूँ फिर आपको, किसी को कोई आइडिया नहीं है। गट हेल्थ बेसिकली क्या है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी टमी में ना अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि वो फूड को चर्न करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। जो ब्लड को लेके जानी है चीज़ें वो ब्लड को पास जाती हैं, वो बोन्स को लगना है कैल्शियम तो कैल्शियम उसके पास जाएगा। तो वो सारी प्रोसेसिंग का काम करने के लिए हमारे पास एक अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, गट बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, राइट। तो अगर वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हैं अच्छे वाले और अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे गट हेल्थ हमारी बहुत अच्छी है, राइट। और अगर किसी ना किसी कारण की वजह से वो बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रॉपर नहीं है और उनमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ जाए तो क्या होता है? अगर हमारी अच्छी सेना नहीं होगी बॉडी के अंदर तो क्या होगा? जो दुश्मन लोग हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो वहाँ पे हमारे गट हेल्थ के इशू आता है, वो हमारी अच्छी नहीं रहती। तो अब हमें कैसे पता चले कि हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है? बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, राइट। अगर हमें महसूस हो कि हमारी स्किन प्रॉब्लम्स किसी ना किसी कारण से बढ़ रही हैं, कई बार क्या होता है नेल्स में फंगस हो जाता है, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, राइट। और छोटी सी चोट भी कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं हो पाती, जल्दी से हील नहीं हो पाती, कोई जख्म जल्दी से नहीं भर पाता। यस, स्किन का किसी भी तरह का चैलेंज है तो उसका रीज़न हो सकता है गट हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ तो है ही, अगर डाइजेस्टिव मतलब या तो हमें कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है या हमें खाते ही जाना पड़ता है, इस तरह का इशू अगर आ रहा है, राइट। ब्लॉटिंग हो रही है, पेट फूला फूला रहता है, कुछ भी खा लें तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना ही कुछ खा लिया, या हमें बार बार भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में खाने का दिल करता है, राइट। और तीसरा, अगर हमारा वज़न मतलब बिना मतलब ही बढ़े जा रहा है, हम कुछ खा भी नहीं रहे इतना और फिर भी वज़न बढ़ रहा है, या हम इतना कुछ खा लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा कोई वज़न पे इफ़ेक्ट नहीं आता है, ऐसे लगता है कि पाइप में डाल रहा है और निकल रहा है, बस इतना ही हो रहा है, यानी कि वो बॉडी पे असर नहीं कर रहा है कुछ भी खाया हुआ हमारा। बढ़िया से बढ़िया हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं और अच्छे वाला फूड खा रहे हैं, प्रोटीन पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा बॉडी के अंदर, राइट। तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गट हेल्थ का इशू है। होता क्या है एक्चुअली, जब हमारा फूड मुंह से अंदर जाता है, पहले तो हम मुंह में उसको चबाते हैं, फिर हमारे जो है धीरे धीरे वो आंतें चबाती हैं। आंतें चबाने का मतलब उस उन आंतों के अंदर वो होते हैं हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारी हेल्प करते हैं उसमें। अगर वो बैक्टीरिया ही हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं बन रहे तो फूड कैसे चर्न होगा, कैसे वो डाइजेस्ट होगा, कैसे उसमें से अलग अलग जो जैसे प्रोटीन बॉडी को चाहिए किस फॉर्म में चाहिए वो उसको मिलेगा या ग्लूकोज में मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं वो बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया थोड़े बहुत नहीं होते, जितने हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, राइट। गट में बैक्टीरिया होते हैं जो उस फूड को अच्छे फूड मतलब एक प्रोसेस के थ्रू जो है हमें पचाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। अगर आप जो है हम अगर फील करते हैं रात को सो गए और नींद खुल गई, उसके बाद काफ़ी टाइम नींद नहीं आती, वो भी हमारा गट का इशू हो सकता है। यस, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स भी हमारी गट हेल्थ पे की वजह से ख़राब हो सकते हैं, हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं। नींद नहीं आना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है गट की वजह से, इतना इफेक्ट डालते हैं। हम हमेशा गुस्से में रहते हैं, हार्मोन्स हमारे बिगड़े हुए हैं, तो उन हार्मोन्स को बिगाड़ने में भी कहीं ना कहीं हमारे गट बैक्टीरिया का रोल होता है। यानी कि यूं समझ लो कि ये जो गट है ना हमारा, वो सेकंड ब्रेन है। ब्रेन का सीधा कनेक्शन गट से है। अगर हमारा गट खराब होगा
तो माइंड अपसेट होगा, और अगर माइंड अपसेट है तो गट खराब होगा। इनका आपस में बहुत सीधा रिलेशन है। शायद आज तक हमें इस बात का नहीं पता था, तो मैं बताना चाहूँगी कि गट और जो ब्रेन का कितना ज़बरदस्त रिलेशन है। आप अपनी गट हेल्थ पे काम करके देखिए, आप हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, खुश खुश फील करेंगे, अंदर बहुत मतलब जैसे ना मैं कहूँगी खुली हवा में सांस लेना वैसा फील करेंगे अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है, राइट। तो इसमें हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, कम करनी है, ताकि हमारी गट हेल्थ अच्छी हो, और कौन सी चीज़ें बढ़ानी है जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी हो। तो अब बात करेंगे इस पे। सबसे पहले हमें जो है अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। इसमें भी गट का हेल्थ है। अच्छी प्रॉपर नींद आएगी ना तो बॉडी रिलैक्स फील करेगी, और जो अंदर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से काम करने में हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, एक्सेसिव शुगर से बचना है। फूड जो शुगर है, आपको लगता है जो क्रेविंग उठती है शुगर वाली, क्यों उठती है? वहाँ हमारे गट में बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं वो कम है, इसीलिए हमें शुगर की क्रेविंग उठती है। अब ये भी एक साइकिल है। अगर हमें शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो बैक्टीरिया कम होंगे, अगर बैक्टीरिया कम है तो शुगर की क्रेविंग होगी। अब इसको तोड़ना कैसे है? खुद पे एक बार कंट्रोल कर लीजिए कि मैंने मीठा नहीं लेना। स्पेसिफिकली जो रिफाइंड शुगर है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। कुछ टाइम के लिए आप कंट्रोल करेंगे, आप नोटिस करेंगे, उसके बाद दिल भी नहीं करेगा आपका वो मीठा लेने का। कहीं ना कहीं वो जो अंदर गुड वाले बैक्टीरिया वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो हमने शुगर को नो कहना है। आप जो जिनको भी ऐसा कोई चैलेंज आ रहा है गट से रिलेटेड, आप उसको 90 डेज़ के लिए कट मार के देख लीजिए और उसका रिजल्ट भी देख लेंगे, राइट। आपके सामने होगा। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा रीज़न आज के टाइम में सामने आ रहा है, एंटीबायोटिक्स। हम आज हर रूटीन में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है हम पहले एंटीबायोटिक की तरफ भागते हैं। ये नहीं कि हर बार डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है, हम अपने आप से मेडिकल से जाके ले आते हैं बिना ये जाने कि हमारी बॉडी के अंदर वो कितना नुकसान कर रहा है। एंटीबायोटिक यानी कि बायोटिक्स को मतलब कि ख़त्म करने वाला, और बायोटिक्स यानी प्रोबायोटिक, यानी अच्छे वाले भी हो सकते हैं उसमें, बुरे वाले भी हो सकते हैं, वो दोनों को मार देता है एंटीबायोटिक, राइट। एंटीबायोटिक दिए इसलिए जाते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ जो हार्मफुल जो कीटाणु हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि अच्छे वाले कौन से हैं और बुरे वाले कौन से हैं, वो सबका सफाया कर देता है। तो इसका मतलब हमारे जो पचाने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी कहीं ना कहीं वो फोर्स ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा है कि लेनी भी पड़ती है एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कट कर सकते हैं। आज के टाइम में जो मेडिसिन हैं कई बार इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमें ज़रूरी होती है। मान लो हमारे कहीं चोट लगी है, वहाँ ज़रूरत है तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अवॉइड करें। जहाँ हम बच सकते हैं उसको बचाएं। कॉमन सा सिर दर्द हो रहा है उसके लिए कम से कम एंटीबायोटिक ना खाएं, राइट। तो एंटीबायोटिक हमने कम से कम ना के बराबर लीजिए। साल में 1-2 बार ज़रूरत पड़ती है, मजबूरी है तो लीजिए, राइट। नेक्स्ट है हमारी जो है प्रोसेस्ड फूड। गट हेल्थ बहुत कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि हमारा फूड अंदर कौन सा जा रहा है। अगर हम बहुत रिफाइंड फूड ले रहे हैं, बहुत ही चिपचिपा सा फूड ले रहे हैं, हम लोग आटा जो मैदा गूंथते हैं कुछ बनाने के लिए, जो भी समोसा वगैरह जो कुछ भी घर पे हम बनाते हैं उसके लिए मैदा हम जब डालते हैं उसमें गूंदने के लिए, तो कितना चिपकता है वो उसके अंदर। उसको उतारना कितना मुश्किल है अगर हम प्रॉपर उसमें मोइन वगैरह यूज़ नहीं करते तो, राइट। तो सोच के देखो बॉडी के अंदर जाके कितना चिपक रहा होगा अगर हम रेगुलर मैदे वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो प्रोसेस्ड फूड में भी टोटली मैदा ही यूज़ किया जाता है। आप बर्गर खा रहे हो, आप पेस्ट्री खा रहे हो, उसमें टोटली मैदा है। अवॉइड कीजिए, कम कीजिए, ना के बराबर कीजिए। कभी ओकेजनली, पहले क्या होता था हमारे घरों में ये सब चीज़ें बनती थी, मिठाइयाँ बनती थी, जैसे अब दिवाली आ रही है, बाहर से हमें ये चीज़ें बहुत कम मिलती थी। अब तो घर से बाहर निकलो और हमें कोई ना कोई शॉप नज़र आ जाएगी इन चीज़ों के लिए। तो पहले हम लोग त्योहारों पे ये चीज़ें खाते थे, मीठा खा रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, अब हम रूटीन में खा रहे हैं। तो पहले के लोगों में और